हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमें एपिसोड 3 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जोंगजिन जो है काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है, इस वजह से क्योंकि लिंशी को जो है ये पता चल चुका है कि जो जोंगजिन है वो कार्टून क्रेयॉन्स वाले अंडरवियर्स पहनता है। इसी वजह से वो अपने सारे अंडरवियर्स को छिपा रहा होता है। फिर तभी वो सोचता है कि कहीं एक आधे अंडरवियर छूट तो नहीं गया। तभी वो देखता है कि जो लिंची जिस रूम में रहती है उसकी बैल्कनी में एक अंडरवियर सूख रहा होता है। तभी वो उसे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। तभी वो एक चीज लेता है, उस पर चढ़कर एक डंडे से उसे हटाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने अंडरवियर को छिपा सके जल्दी से, ताकि लिंची ना देख ले। तभी वहां पे वो जैसी कोशिश कर रहा होता है कि पीछे से लिंची आ जाती है। लिंची सोच रही होती है कि आखिर ये कर क्या रहा है बैल्कनी में। वहीं पे लिंची जो है जैसे ही उसे हाथ लगाकर पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तभी अचानक से वो जो है काफी ज्यादा डर जाता है और वहीं पे उसका पैर जो है स्लिप हो जाता है। दोनों जो है धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। वहीं पे जोंगजिन के हाथ में जितने भी अंडरवेयर्स होते हैं वो सभी हवा में उछलकर उसके चेहरे पर आकर गिर जाते हैं। जहाँ पे लिंची जो है अचानक से उठकर उसके दिल पर हाथ रखते हुए बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। जहाँ पे जोंगजिन को काफी गुस्सा आता है, वो जो है बोलता है कि मुझे जो है ना चोट मेरे पैर में लगी है, ना कि दिल पे। और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जहाँ पे लिंची बोलती है कि तुम्हें ना शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे भी जो है तुम्हारी तरह पिकाचू, शिनचैन, डोरेमोन इन क्रेयॉन्स वाले कार्टून पसंद है। जहाँ पे बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करोगी, तुम पता भी तुम क्या बोल रही हो। जहाँ पे फिर वो बोलती है कि हाँ मैं तुमसे एक और बात कहूँ। जहाँ पे बोलता है कि हाँ कहो। तो भी कहती है कि क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो। जहाँ पे जोंगजिन जब ये सुनता है तो उसे लगता है कि ये उसका किस पागल लड़की से पाला पड़ गया है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे लिंशी जो है जोंगजिन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहीं पे डॉक्टर पूछता है कि आपको चोट कैसे लगी। वहीं पे लिंशी जो है अपनी बड़बड़ फिर से शुरू कर देती है। कहती है कि मुझे लगता है कि इसको जो है काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है इसके पैर में, मुझे तो लगता है इसके पैर की हड्डी टूट गई है। वो काफ़ी ज़्यादा बकबक करने लग जाती है। जहाँ पे डॉक्टर और जोंगजिन जो है लिंशी को देख रहे होते हैं बकबक करते हुए। तभी जो जोंगजिन है उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो लिंशी से कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, डॉक्टर है चेक करने के लिए, वो चेक कर लेंगे कि मेरे पैर में क्रैक आया है या नहीं। वहीं पे लिंची जो है बाहर चली जाती है डॉक्टर के कैबिन से। वहीं पे वो बाहर जाकर एक बेंच पे बैठ जाती है, जहाँ पे उसके साथ में जो एक छोटा सा बच्चा भी बैठा होता है जो कि कार्टून देख रहा होता है। वहीं पे जो लिंची जब उस बच्चे को देखती है तो बोलती है कि फिर से शिनचैन। जहाँ पे वो बच्चा जो है बोलता है कि दीदी आपको भी शिनचैन पसंद है क्या। जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं मुझे पसंद नहीं है। तभी वो कहता है कि नहीं मुझे बहुत पसंद है, मुझे तो इसकी तरह एक्टिंग भी करना आती है, मैं आपको करके दिखाऊं क्या। जहाँ पे लिंची बोलती है ये तो अच्छी बात है लेकिन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे बच्चा जो है मानता नहीं है और शिनचैन की तरह एक्टिंग करने लग जाता है। वहीं पे जो लिंची है उसको उसकी हरकतें देखकर काफी ज्यादा हंसी आ जाती है कि तभी वहाँ पे तुरंत जो जोंगजिन है वो डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल जाता है। वो देख लेता है उस बच्चे को ऐसी हरकतें करते हुए, लिंची को हंसते हुए, और वहीं पे वो गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि लिंची जो है इस बच्चे को बुली कर रही है। कि तभी वहाँ पे लिंची भी जो है काफी डर जाती है जोंगजिन को देखकर। वो जो उसे एक्सप्लेन करती है, कहती है कि तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे कोई बुली नहीं कर रही हूँ, ये बच्चा जो है अपनी मर्जी से ऐसी हरकतें कर रहा है। कि तभी वहाँ पे उस बच्चे के जो है डैड आ जाते हैं। वो बच्चा जो है अपने डैड के साथ चला जाता है घर। वहीं पे फिर जो जोंगजिन है वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस बार भी यही कहोगी कि ये जो है अनजाने में हुआ है, तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। जहाँ पे वो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जोंगजिन जो है नहीं समझता है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम गलती कहाँ करती हो, जो कुछ भी होता है सब अनजाने में ही तो होता है। उस दिन जब तुमने मेरी शर्ट खींची, मेरी पैंट भी खींच दी और तुम्हारी वजह से मुझे जो है स्कूल में पनिश भी किया गया, वो सब कुछ अनजाने में तो हुआ। जब पे वो बोलती है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तभी कहता है कि अच्छा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ मैं तुम पे। फिर वो कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि आज जो हरकत हुई है, तुम्हारा पैर जो मतलब मेरी वजह से उसमें चोट लगी है, वो मेरी गलती है। लेकिन कल तो कहता है अच्छा तो वो कल वाली बात को क्या मैं ये सोचूं कि वो अनजाने में हुई है। जहाँ पे फिर वो जो है उसके सामने हार मान जाती है। वो जो है अपनी गलती एक्सेप्ट करती है, उससे सॉरी बोलती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि मेरी गलतियों की वजह से तुम्हें जो है काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। वहीं पे वो बोलती है कि अब से मैं तुम्हारी 24 घंटे तक मैं तुम्हारी मेड बन के रहूंगी, और मेरी वजह से तुम्हारे पैर में चोट लगी तो अब से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। वहीं पे वो पूछती है कि वैसे डॉक्टर ने क्या कहा। तभी वहाँ पे वो सोच रहा होता है कि डॉक्टर ने तो कहा है कि उसके पैर की चोट जो है एकदम ठीक है, उसे कोई चोट वोट नहीं लगी है, बस हल्की सी स्वेलन आ रखी है उसके पैर में। तभी वो सोचते हैं कि क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। तभी वो लिंशी से कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पैर में जो है काफ़ी गहरा क्रैक आया है और उसे जो है काफ़ी ठीक होने में लंबा समय लग सकता है, इसकी वजह से मैं चल फिर भी नहीं पाऊंगा, ना ही मैं अपने कुछ काम कर पाऊंगा। तभी अब लिंशी को जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी वो कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हारी जगह पे तुम्हारे सारे काम करूंगी। और तभी फिर वो जो है उसकी नैनी बन जाती है। वो उसे घर लेकर जाती है और जैसे ही उसे बेड पर लिटाती है तभी वो उससे कहती है कि रेस्ट इन पीस। जहाँ पे वो कहता है कि क्या,
तभी वो कहती है कि सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से कह दिया, मतलब रेस्ट वेल। तभी वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और वो जैसे ही नीचे हॉल में आकर सोफे पर बैठकर थोड़ी सी चैन की सांस लेती है, तभी वो सोचती है कि मुझे पानी पीना चाहिए। वहीं पे वो जैसे ही अपना पानी पी रही होती है कि तभी ऊपर से आवाज़ आती है जोंगजिन की, जो कि उससे पानी मांग रहा होता है। वहीं पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वो बोलती है कि हाँ, मैं पानी लेकर आ रही हूँ। फिर तभी वो उसके लिए भी भाग कर दौड़ कर जाती है सीढ़ियों से और उसको पानी देकर आती है। और वहीं पे जोंगजिन को जो है काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे होते हैं लिंची को परेशान करने में। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जोंगजिन और लिंची जो है अपने क्लासरूम में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पे अचानक से टीचर आ जाती है कुछ टेस्ट पेपर्स लेकर। वहीं पे वो जोंगजिन को बुलाती है और कहती है कि टेस्ट पेपर जो है स्टूडेंट्स में बांट दो। कि तभी वहाँ पे जो जोंगजिन है वो ऐसा दिखावा कर रहा होता है कि उसे पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। जहाँ पे लिंची देख लेती है कि तभी वो अचानक से खड़ी होकर बोलती है टीचर से कि मैं जो हूँ जोंगजिन की जगह पर काम करूंगी। और फिर थोड़ी देर बाद उनकी क्लास ओवर हो जाती है, जहाँ पे लिंची जो है अपना बैग पैक कर घर जाने के बारे में सोच रही है कि तभी एक स्टूडेंट आकर जो है जोंगजिन को बोलता है कि तुम्हें अपनी ड्यूटी याद है ना, आज तुम्हें जो है ब्लैक बोर्ड साफ करना है। फिर तभी वहाँ पे जो जोंगजिन है वो लिंची की तरफ देखता है अपनी भोली सी सूरत बनाकर। वहीं पे लिंची समझ जाती है कि उसे ही करना है उसका काम। वहीं पे वो जो है जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेती है। और फिर तभी जैसे ही वो थकार कर बैठती है कि तभी वहाँ पे जोंगजिन का जो है पेन नीचे गिर जाता है। वो पेन उठाने के लिए नीचे झुकता है कि लिंची जो अचानक से उस पर बोलती है कि तुम मत झुको, मैं तुम्हारा पेन उठा के देती हूँ। वहीं पे जो जोंगजिन है उसको काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होती है मन ही मन में। फिर तभी वहाँ पे जो शियान है वो अनाउंसमेंट करता है कि हम सभी को जो है एक टीम बनाकर वॉलंटियर वर्क के लिए बाहर जाना होगा। कि तभी वहाँ पे जो लिंची है वो समझ जाती है कि उसका काम, जोंगजिन का काम तो उसे ही करना होगा, क्योंकि जोंगजिन तो इसमें काम नहीं कर पाएगा, उसके पैर में चोट जो लगी है। तभी वहाँ पे वो शियान जो है बाहर खड़ा होता है क्लास के। तभी वो जो है बाहर जाकर उससे बोलती है कि तुम कुछ भी कर कर मुझे जो है जोंगजिन की टीम में डाल दो ना। जब भी वो जो कहता है कि ठीक है। फिर तभी वहाँ पे जो जोंगजिन है वो देख रहा होता है। जोंगजिन जो है शियान के पास आता है। जैसे ही लिंची चली जाती है तो वो शियान से पूछता है कि तुमसे जो है लिंची क्या कह रही थी। जहाँ पे जो शियान है वो उससे कुछ और ही क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि तुम मुझे ज़रा बताओगे आखिर तुम कौन सी टेक्निक अपनाते हो जिसकी वजह से लड़कियाँ जो है तुम्हारे पीछे भागती है, जिसकी वजह से लिंची जो है तुम्हारे लिए तुम्हारी टीम में आना चाहती है। जहाँ पे जोंगजिन कहता है शियान से कि बहुत आसान है, बस अपना पैर तोड़वा लो। और वहाँ से कहकर इतना जा रहा होता है बहुत ही नॉर्मली। तभी वहाँ पे शियान जो उसके पैरों की तरफ देख रहा होता है। फिर वहीं पे जो जोंगजिन है उसे याद आता है कि उसके पैर में चोट लग रही है। फिर से वो ड्रामा करने लग जाता है। वहीं पे शियान ये देखकर तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिंची काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है इतना सारा काम कर कर। वो जो है गार्डन एरिया में लेटी हुई होती है। तभी यहाँ पे शिनकाय जो है पहुँच जाता है अपने मेडल्स लेकर। वहीं पे वो अपने 3 मेडल्स दिखाता है उसे और उसे सौंप देता है। उससे कहता है कि तुम मेरे मेडल्स को रख लो। वहीं पे जैसे ही लिंची उसके मेडल्स को देखती काफ़ी खुश होती है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फिर तभी वहाँ पे जो शिनकाय है लिंची को इतनी टेंशन में देखकर उससे पूछते हैं कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जब लिंची बताती है कि मैंने जो है ना किसी का पैर तोड़ दिया है। जहाँ पे जो शिनकाय है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हंसते हुए लिंची से बोलता है कि क्या तुमने किसी का पैर तोड़ दिया है। जहाँ पे जो लिंची है वो बोलती है कि हाँ, जानबूझ के नहीं तोड़ा है, गलती से हो गया है। और कहती है अब मुझे उसका सारा काम करना होगा। वहीं पे उसे बता देती कि उन्हें जो है वॉलंटियर वर्क के लिए बाहर जाना होगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे लिंची और जोंगजे और शियान और मियान जो है स्ट्रीट में पहुंच जाते हैं वॉलंटियर वर्क करने के लिए। वहीं पे वो जो है देखते हैं कि एक वॉल पे ढेर सारे पैम्पलेट्स चिपके हुए हैं। वहीं पे वो सोचते हैं कि अब इन्हें कैसे छुटाएं। वहीं पे शियान मियान जो है इस काम को देखकर डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम स्ट्रीट में झाड़ू लगाकर सफाई कर ले। तभी वो लोग जो वहाँ से भाग जाते हैं झाड़ू लगाकर सफाई करने के लिए। फिर रह जाते हैं लिंची और जोंगजे, जहाँ पे लिंची को समझ में आ जाता है कि वो उसे ही जो है सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि जोंगजे तो काम नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पे लिंची जो है वो वॉल को साफ करने लग जाती है। लेकिन उससे उस वॉल पे से वो पैम्पलेट जो चिपक रहे होते हैं वो छूट नहीं रहे होते हैं। कि तभी वहाँ पे जोंगजिन खड़ा हो जाता है और वो जो है लिंची को तरीका बताता है। वो जो है वाटर की मदद से उसे पैम्पलेट छुटाने का तरीका बताता है। फिर तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे वो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं बीच में और लंच कर रहे होते हैं मिलकर। जहाँ पे जो जोंगजिन है वो लिंची से कहता है कि तुम थोड़ा सा ज़्यादा खाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा काम भी तो करना है। जहाँ पे मियान जो है देख रही होती है कि जोंगजे जो है कैसे मज़े ले रहा है, मतलब कितना फ़ायदा उठा रहा है लिंची का। तभी वहाँ पे वो जो है लिंची को अपने साथ लेकर जाती है एक जगह पर और उससे बोलती है कि तुम ऐसे कैसे होने दे सकती हो अपने साथ, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि जोंगजिन जो है तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, वो कैसे तुम्हें जो है बुली कर रहा है। तभी वहाँ पे लिंची बोलती है कि नहीं, वो मुझे बुली नहीं कर रहा है, उस मेरी वजह से जो है उसके पैर में चोट लगी है, तो मुझे जो है ये सब तो सहन करना होगा। फिर तभी वहाँ पे मियान कहती है कि देखो ना तुम्हारे हाथ कैसे हो गए हैं, कितने मुलायम थे लेकिन देखो अब कैसे हो गए हैं, इनमें थोड़े थोड़े से छाले पड़ गए हैं। जब भी बोलती कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कर लूंगी। वहाँ पे शियान जो है जोंगजिन से बोलता है कि क्या तुम्हारे पैर में सच में चोट लगी हुई है। जहाँ पे जोंगजिन जो है उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है।
जहाँ पे वो बोलता है कि तुम कितने बुरे हो, तुम एक लड़की को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे बहाना मार सकते हो कि तुम्हारे पैर में जो है चोट लगी हुई है। जहाँ पे जोंगजे कहता है कि मैं सबके साथ ऐसे ही हरकतें नहीं करता हूँ, तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसने शुरुआत की है, मैंने शुरुआत नहीं की है, वो जो है अपनी करनी की सज़ा भुगत रही है। फिर तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि मियान और लिंशी को जो है वॉल पे एक पोस्टर दिखता है जिसपे एक मिसिंग कैट के बारे में लिखा होता है, और तभी वो दोनों जो है शियान और जोंगजे को आवाज़ मारती है, जहाँ पे वो चारों जो है उस पोस्टर पे लिखे हुए को पढ़ने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पे अचानक से उस मिसिंग कैट की ओनर आ जाती है, जो कि अपनी कैट को ढूंढ रही होती है, काफ़ी दुखी होती है। तभी वो उन लोगों से बोलती कि मेरी कैट जो है 14 साल की है और वो अचानक से गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, वो मेरे बच्चे की तरह है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मुझे कुछ भी करके उसे ढूंढ के ला दो, मैं उसे ढूंढ रही हूँ कितने दिनों से। कि तभी वहाँ पे वो लोग भी जो है सोचते हैं कि हमें जो है ढूंढने चाहिए। तभी वहाँ पे वो लोग भी जो है उस ओनर के जाने के बाद से वो लोग जो है उस कैट को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें वो कैट नहीं मिल रही होती है। कि तभी वहाँ पे शियान बोलता है कि रात होने वाली है, हमें जो है अब घर जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे लिंशी सोचती है कि हमें जो इस कैट को ढूंढना ही होगा, और तभी वहाँ पे अचानक से जोंगजिन को जो है वो कैट मिल जाती है, जो कि एक पेड़ पे अटकी हुई होती है। तभी वहाँ पे वो सबको आवाज़ मारता है, सभी लोग जो है उस कैट को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे वो जो है शियान से बोलते हैं, शियान जो है इस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, वो कैट जो है काफ़ी ऊंचे पेड़ पे चढ़ी हुई होती है। तभी वहाँ पे शियान जो है वो नहीं चढ़ पाता उस पेड़ पे। तभी वो सोचते हैं कि अब कौन चढ़ेगा, क्योंकि जोंगजिन के पैर में तो लगी हुई है। वहीं पे लिंशी बोलती है कि मैं जो है इस कैट को उतारूंगी उस पेड़ पे से। तभी यहाँ पे लिंशी जो है इस पे चढ़ने की कोशिश करती है, जब पे जोंगजिन को काफ़ी डर लग रहा होता है, उसे लगता है कि कहीं गिर ना जाए लिंशी, उसे चोट ना लग जाए। तभी यहाँ पे लिंशी जो है काफ़ी बहादुरी से उस कैट को जो है इस पेड़ पे से उतारने की कोशिश करती है, और काफ़ी अच्छे से वो उतार भी लेती है नीचे। वहीं पे जोंगजे को जो है काफ़ी खुशी होती है लिंची को खुश देखकर। वहीं पे लिंची भी काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने फाइनली सेफली उस कैट को पेड़ से नीचे उतार लिया। फिर तभी वहाँ पे उस कैट की जो है ओनर आ जाती है, क्योंकि वो उसे कॉल कर देते हैं, और उस कैट की ओनर उस कैट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और उन लोगों को जो है बहुत थैंक यू कहती है, कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरे बच्चे को ढूंढा। फिर वहीं पे वो कैट को जो है अपने साथ लेकर चली जाती है, जहाँ पे लिंशी जो है उन दोनों को देख रही होती है जाते हुए, वो कुछ सोच रही होती है अपने मन में। तभी यहाँ पे जोंगजिन जो है लिंशी के हाथ पे लगी हुई खरोच को देख लेता है। फिर तभी यहाँ पे लिंशी जो है जोंगजे को लेकर जा रही होती है। तभी यहाँ पे जोंगजे जो है उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो है चोट लगी हुई है, तुम्हें बैंडेज लगाना चाहिए। और फिर तभी यहाँ पे जब वो अपने बैंडेज लगा रही होती है, जहाँ पे जोंगजी बोलता है कि तुम रहने दो, मैं तुम्हारे बैंडेज लगाता हूँ। वहीं पे वो उसे बैंडेज लगा रहा होता है, लेकिन लिंशी का मूड जो है अभी भी अपसेट होता है काफी ज्यादा। जब पे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, वहीं पे लिंशी बताती है कि तुम्हें पता है वो कैट जो है उसे पता चल चुका है कि वो मरने वाली है, इसी वजह से उसने जो है घर छोड़ दिया ताकि उसके मरते वक्त उसके ओनर को दुख ना हो। जहाँ पे जोंगजे जो है इस बात पर भरोसा नहीं करता, वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसे कहाँ से सीख कर आती है बातें। जहाँ पे लिंशी बोलती है कि मुझे पता है, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है। जब पे वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है, लिंशी जो है नाराज हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। फिर रात हो जाती है, जहाँ पे लिंशी जो है काफी ज्यादा दुखी हो रही होती है, अपने टेडी बियर को देख रही होती है और अपने भाई को याद कर रही होती है। वहीं पे दूसरी तरफ जोंगजे जो है अपने रूम में बैठकर कंप्यूटर पर कैट के बारे में सर्च कर रहा होता है, जहाँ पे उसमें वही बातें लिखी होती है जो लिंची ने उससे कही होती है। तभी उसे काफी अफसोस हो रहा होता है कि उसने लिंची को फालतू में ही इतनी सब बातें सुना दी है, उसे झूठा साबित कर दिया। और फिर तभी वो लिंची को सॉरी कहने के लिए उसके रूम में जाता है, जहाँ पे वो जैसे दरवाजा नॉक करता है तो लिंची की उसे आवाज नहीं आती है। तभी वो कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें जो है इतनी सब बातें सुना दी है, मैंने तुमसे ये कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। वहीं पे वो देखते हैं कि लिंची की आवाज़ नहीं आ रही है। तभी वो रूम में जैसे ही एंटर करता है तो लिंची जो है चेयर पर ही सो गई होती है। तभी वो देखता है, उसके पास जाता है, जहाँ पे उसके पास जो है एक कार्ड रखा होता है। तभी वो देखता है कि उसके अंदर जो है ये लिखा होता है कि फ्रेंडशिप करने के तरीके लिखे होते हैं, और वहीं पे वो ये भी देख रहा होता है कि लिंची कैसे नींद में उसके बारे में बड़बड़ा रही होती है। तभी वो जो है उसे अचानक से एक ब्लैंकेट उड़ा देता है और वहां से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में जोंगजे जो है स्ट्रीट में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो वॉलंटियर वर्क करने के लिए गए थे। वहीं पे वॉल पे जितने भी पैम्पलेट चिपके होते हैं उन सभी को वो छुटा देता है, सिर्फ और सिर्फ लिंची की मदद करने के लिए। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शिनकाए जो है अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है और एंजॉय कर रहा होता है फूड को। कि तभी उसे याद आता है कि लिंची काफी ज्यादा परेशान थी वॉलंटियर वर्क को लेकर। तभी वो जो है लिंची की मदद करने के बारे में सोचता है। वहीं पे अपने दोस्तों से बोलता है कि हमें जो है एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना है। तभी वो काफी टशन से अपने दोस्तों के साथ जाता है। वहीं पे उसके दोस्त और वो जैसे ही पहुंच जाते हैं उस जगह पर,
तो देखते हैं कि वो वॉल तो एकदम सफाचट है कि तभी उसके दोस्त जो है शिनकाय से बोलते हैं कि बॉस आपका ये है इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जहाँ पे जो शिनकाय वो काफी शॉक्ड हो जाता है उस वॉल को साफ सुथरा देखकर। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि लिंशी इतनी फास्ट निकलेगी। और फिर तभी वो अपने दोस्तों से बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोग जो है मिलकर स्ट्रीट साफ करेंगे। फिर तभी वो लोग जो है झाड़ू लगाने लग जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है, लिंशी जो है जोंगजे के साथ आती है। तभी वो देखती है कि वॉल जो है एकदम साफ सुथरी है। तभी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जोंगजे से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन जोंगजे जो है बात को टाल देता है। और फिर तभी वहाँ पे अचानक से एक आदमी आता है जो कि साफ सुथरी वॉल पर फिर से पैम्पलेट लगा रहा होता है, जहाँ पे लिंशी जो है उस आदमी से बोलती है कि प्लीज इस पे मत लगाइए, हमने अभी अभी सफाई की है। जहाँ पे वो आदमी जो है नहीं मानता है। वहीं पे उन दोनों की जो है बहस हो जाती है। जोंगजे जो है लिंशी को समझाते लेकिन लिंशी नहीं मानती है। वहीं पे उस आदमी के बीच में और लिंशी के बीच में बहुत ही बड़ी फाइट हो जाती है, जिसकी वजह से जोंगजे को जो है उठना पड़ता है और वो लिंशी को लेकर वहां से भाग जाता है। तभी वहाँ पे शियान और मियान देखते हैं। तभी वो अंकल को जो है रोकते हैं और उसकी कुटाई कर देते हैं। तभी वहाँ पे लिंशी देखती है कि जो जोंगजे है वो उसके साथ भाग रहा था। तभी वो समझ जाती है कि जोंगजे ने जो है उसे बेवकूफ बनाया, मतलब इतने दिन से वो उसे बेवकूफ बनाया था, उसके पैर में कोई चोट लगी ही नहीं थी। और तभी वो जोंगजिन से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, सिर्फ मजे के लिए। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी सोचकर नहीं किया था, मैं उसी दिन बताने वाला था जब तुम पेड़ पर चढ़ी थी, लेकिन बता नहीं पाया। तभी वो कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाह रही थी, लेकिन मैं तुम जैसे इंसान के साथ दोस्ती कैसे कर सकती हूँ, जिसे जो है अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जो अपनी हेल्थ का मजाक उड़ा सकता है और दूसरों के कंसर्न की भी कोई परवाह नहीं है। तभी वो कहता है कि तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने जो है अपनी हेल्थ का मजाक उड़ाया, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम्हें क्यों इतनी पड़ी हुई है मेरी हेल्थ की। जहाँ पे जो लिंची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है मन ही मन में। वो इसकी परवाह इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसके भाई का दिल जो है उसके अंदर धड़क रहा होता है। उसने अपने भाई को खोया है, तो उसे पता है कि किसी की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी के लिए। तभी वो जो है गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और जोंगजी जो है लिंची को जाते हुए देख रहा होता है कि तभी लिंची जो है फिर से जोंगजी के पास जाती है और जोरों से अपने पैर से जो उसके पैर पर हिट करती है, जिसकी वजह से उसको पैर पे लग जाती है। जोंगजी को उसको काफी ज्यादा दर्द होता है। वहीं पे वो गुस्सा कर वहां से चली जाती है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 3 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको मेरा वीडियो या एपिसोड और मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।